हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से आपका कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है ये आपको बताना है। सो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट लाई करता है कि आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, राइट। सो देखो, पॉलीमर होता है कि जिसमें हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट होती है, आपकी मोनोमर यूनिट, जो अपने आप को रिपीट करती है। सो उसे हम कंडेंसेशन, उसे हम पॉलीमर कहते हैं, सॉरी, राइट। बट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट उसमें हमारे पास एलिमिनेशन हो रहा है आपका। बट उसमें हमारे पास क्या, एलिमिनेशन, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन जो है वो आपके पास हो रहा है आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या कोई गैस हो सकती है। सो वहां से जो पॉलीमर बनता है उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पॉलीस्टाइरीन की। देखो, पॉलीस्टाइरीन जो होता है, इट इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। पॉलीस्टाइरीन में जो हमारे पास मोनोमर यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, स्टाइरीन होती है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास क्या है, दिस इज योर स्टाइरीन, बेंजीन रिंग, राइट, CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये अंडरगो करती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और आपके पास यहाँ पर देखो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडरगो करती है, और हमारे पास यहाँ पर बन जाता है पॉलीस्टाइरीन, इस टाइप से। फाइन, सो ये मेरे पास पॉलीस्टाइरीन बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा, सो ये हमारे पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। यहीं पर अगर पीवीसी की बात करती हूँ, सो पीवीसी में हमारे पास क्या होता है, आपका विनाइल क्लोराइड क्या होता है, मोनोमर यूनिट होती है, एंड दिस इज लाइक दिस। फाइन, अगेन यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और मेरे पास बन जाएगा CH2 CHCl। ये मेरे पास क्या है, आपका पीवीसी। फाइन, सो अगेन यहाँ पर भी कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा, सो ये भी आपके पास क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। बट अगर मैं पॉलिएस्टर की बात करती हूँ, तो देखो पॉलिएस्टर आपके ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, एक ग्लाइकोल होता है, मतलब सॉरी, एक डायोल होता है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होती है। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, और इसका वेल नोन एग्जाम्पल ले सकते हो आप। हमारे पास आपका होता है डेक्रोन, राइट। सो इस टाइप का होता है CH2OH CH2OH। सो ये हो गया मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, COOH, बेंजीन रिंग, CO है, ये टेरिथैलिक एसिड है, तो देख सकते हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका डायोल हो गया। अगेन ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, और मेरे पास यहाँ बन जाएगा आपका डेक्रोन। फाइन, सो ये मेरे पास क्या बन गया, आपका डेक्रोन। सो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है, इस टाइप से आप देख सकते हो कि हमारे पास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ क्या है, एलिमिनेट हो रहा है। फाइन, सो ये हमारे पास क्या है, आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब यहीं पर अगर मैं टेफ्लॉन की बात करती हूँ, सो देखो टेफ्लॉन जो होता है ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर आपका नहीं होता, राइट। टेफ्लॉन बेसिकली में, टेफ्लॉन में हमारे पास जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है वो होती है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, राइट। दिस इज योर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अगेन ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, और हमारे पास आपका क्या है, टेफ्लॉन बन जाएगा। फाइन, सो अगेन यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं हो रहा, सो इट इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। सो द फाइनल आंसर इज द ओनली पॉलीमर दैट इज कंडेंसेशन इज योर पॉलिएस्टर। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।